हर साल एक रात ऐसी आती है जब चांद की रोशनी में किसी का प्रेम सबसे ज्यादा चमकता है। वो भूखी प्यासी रहकर भी मुस्कुराती है क्योंकि उसे दिल से भरोसा है कि उसका ये व्रत उसके पति की उम्र को और लंबा कर देगा। पर कभी सोचा है ये शक्तिशाली परंपरा आखिर शुरू कहां से हुई और ऐसा क्या है इस व्रत में जो इसे इतना चमत्कारी बना देता है? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इस खूबसूरत परंपरा की जड़ों तक। इसका इतिहास और इसकी पौराणिक कथाएं हमें बताती हैं कि यह सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, इस त्योहार का मतलब तो इसके नाम में ही छिपा है। करवा यानी मिट्टी का घड़ा और चौथ मतलब चतुर्थी तिथि। यही नाम इस व्रत के मूल को दर्शाता है। इसकी एक वजह ना बहुत प्रैक्टिकल है। जरा उस जमाने के बारे में सोचिए जब पुरुष, चाहे वो सैनिक हों या व्यापारी, महीनों तक घर से दूर रहते थे। तो ऐसे में उनकी पत्नियां उनकी सुरक्षा और सलामती के लिए जो प्रार्थना करती थीं, ये व्रत उसी प्रार्थना का एक बहुत शक्तिशाली रूप था। और फिर धीरे धीरे समय के साथ यही प्रार्थना एक खूबसूरत परंपरा में बदल गई और आज ये अखंड सुहाग और पति पत्नी के बीच अटूट प्रेम का प्रतीक बनकर हर घर का हिस्सा बन चुकी है। इस व्रत की शक्ति ना एक बहुत प्रसिद्ध पौराणिक कथा से भी जुड़ी हुई है, सावित्री और सत्यवान की कहानी। कहते हैं कि सावित्री के सच्चे प्रेम और उनके दृढ़ संकल्प के आगे मृत्यु के देवता यमराज को भी झुकना पड़ा था। उनका समर्पण इतना ज्यादा प्रभावशाली था। सावित्री का यही दृढ़ संकल्प था जिसने यमराज को भी इतना प्रभावित किया कि उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। और ऐसा माना जाता है कि बस तभी से ये व्रत हर महिला के लिए अपने अटल सुहाग और अपने प्रेम की शक्ति का प्रतीक बन गया। तो ये तो थी इस व्रत के पीछे की कहानी, लेकिन इसे निभाया कैसे जाता है? चलिए अब इसकी पूरी विधि और प्रक्रिया को जरा विस्तार से समझते हैं। इस पूजा के लिए खास थाली तैयार की जाती है जिसमें कई जरूरी चीजें होती हैं, जैसे मिट्टी का करवा, दीपक और सिंदूर जैसी पूजा सामग्री, भगवान को चढ़ाने के लिए फल और मिठाइयाँ, और हाँ, व्रत खोलने के लिए सबसे जरूरी चीजें, छलनी और पानी का लोटा। देखिए, यह व्रत कई चरणों में पूरा होता है। दिन की शुरुआत होती है सूर्योदय से भी पहले सरगी के साथ, जो सास अपनी बहू को आशीर्वाद के तौर पर देती है। उसके बाद निर्जला व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर शाम को सभी महिलाएं एक साथ मिलकर कथा सुनती हैं और पूजा करती हैं। और फिर दिन का वो सबसे खूबसूरत पल आता है जब चांद के दर्शन होते हैं। छलनी से पहले चांद और फिर अपने पति को देखकर व्रत तोड़ा जाता है। परंपरा और रीति रिवाजों से आगे बढ़कर इस व्रत का एक गहरा आध्यात्मिक और कह सकते हैं एक मॉडर्न पहलू भी है। यही बात इसे आज के समय में भी इतना रेलेवेंट बनाती है। चलिए इसे भी समझते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक मान्यता यह है कि करवा चौथ के दिन चांद हमारी धरती के सबसे करीब होता है। इससे उसकी ऊर्जा और उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। माना यह जाता है कि चांद की ये शक्तिशाली किरणें शरीर की ऊर्जा को शुद्ध करती हैं, मन को शांति देती हैं। वहीं दिन भर का ये उपवास ये इंसान के संकल्प, उसकी आस्था और समर्पण को और भी ज्यादा मजबूत बना देता है। ये एक तरह का आध्यात्मिक तप है जिसकी शक्ति से की गई प्रार्थना सीधे शिव पार्वती तक पहुंचती है, ऐसा विश्वास है। लेकिन जानते हैं, समय के साथ साथ इस त्योहार का रूप भी कितना खूबसूरत हो गया है। पहले जहां ये सिर्फ एक पत्नी का व्रत माना जाता था, वहीं अब ये दो दिलों के बीच आपसी विश्वास का एक उत्सव बन गया है। और आज के दौर में तो ये बदलाव साफ नजर आता है। कई पुरुष भी अपनी पार्टनर्स के साथ ये व्रत रखते हैं। इससे ये एक तरफा प्रार्थना नहीं बल्कि आपसी प्रेम और सम्मान की एक खूबसूरत अभिव्यक्ति बन जाता है। ये एक ऐसा दिन है जहां भूख प्यास से ज्यादा प्रेम मायने रखता है। तो फिर आखिर में इस त्योहार का असली संदेश क्या है? ये हमें क्या सिखाता है? तो करवा चौथ का असली संदेश शायद यही है कि सच्चे रिश्ते सिर्फ बाहरी चीजों या जरूरतों पर नहीं टिकते। वो तो विश्वास, भावना और एक दूसरे के लिए किए गए निस्वार्थ समर्पण से और गहरे होते जाते हैं। ये उसी इमोशनल कनेक्शन की शक्ति का उत्सव है। और शायद यही सच है कि जहां प्रेम सच्चा हो, वहां चांद भी आशीर्वाद बनकर उतर आता है।